हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने यहाँ पे नहा धो के चढ़ाई है खीर, मतलब चढ़ाने लग रही हूँ। तो भगोने में मैंने दूध पलट दिया है और थोड़े से जो है चावल भी मैंने धुल के रख दिए हैं। आज घर में श्राद्ध है तो श्राद्ध में सबसे पहले खीर बनाई जाती है, तो बस मैंने खीर चढ़ा दी है यहाँ पे। और जैसे ही दूध बॉयल होगा तो फिर इसमें मैं ये चावल डाल दूँगी। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बॉयल आएगा तभी मैं चावल डालूँगी। बस धुल के मैंने रख दिए थे, तो दूध जैसे ही गर्म हुआ चावल मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और खीर थोड़ा सा मैं जो है, आज हमारे घर में 3 श्राद्ध होने वाले हैं तो थोड़ा मैं उस हिसाब से बना रही हूँ, और हमारी पूरी फैमिली भी है। तो यहाँ पे बस इसको मैं चला दूँगी, बीच बीच में खीर बनती रहेगी आराम से। इस बीच में मेरी हो जाएगी पूजा, क्योंकि मैंने पहले पूजा नहीं करी है। बस नहा धो के सीधा मैं किचन में आई और चढ़ाई मैंने खीर, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। तो ये धीरे धीरे पकती रहेगी, खीर पक के ही अच्छी लगती है। और उसके बाद फिर मैंने करी पूजा। आज मैंने मंदिर का रिकॉर्ड नहीं किया और फिर से आ गई मैं किचन में। खीर मेरी बनी रही है और जो है यहाँ पे कढ़ी बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। दही को मैंने फेंट लिया है और इसमें डाल दिया है ये छान के बेसन। कढ़ी पकोड़ा बनाऊंगी साथ में, और चावल बनेंगे। तो श्राद्ध का खाना कुछ इस तरीके से आज का रहने वाला है। वो होता है ना कि श्राद्ध में जिसको जो पसंद होता है वो हम बनाते हैं। तो आज मेरी सासू माँ का भी श्राद्ध है। बेसन मैंने छान के डाल दिया है, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना आए और अच्छे से बैटर हमारा रेडी हो जाए। तो साथ साथ ही मैं जो पकोड़े बनाऊंगी उसके लिए भी बेसन निकाल रही हूँ, और इसको भी मैं छलनी से छान लूँगी, क्योंकि बेसन ना थोड़ा सा, बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा ना उसमें जमा जमा सा मुझे लग रहा था। हालांकि पैकेट वाले बेसन को छानने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, पर फिर भी छानना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कुछ उसमें निकल जाए। निकलता कुछ नहीं है, पर फिर भी मैंने छान लिया है पकौड़े के लिए भी, और जो कढ़ी में मैंने मतलब कढ़ी छोंकनी थी उसके लिए भी घोल रेडी कर लिया है। आज लाइट नहीं है, इंडक्शन पे नहीं, सारा काम मुझे गैस पे ही करना है। तो फटाफट से मैंने जो है एक साइड खीर रखी हुई है, उसमें टाइम लगता है, बीच में मैंने चावल चढ़ा दिए और यहाँ पे मैं कढ़ी छोंक रही हूँ। बिना प्याज लहसुन की कढ़ी बनेगी, जिसमें मैंने सरसों का तेल गरम किया, फिर थोड़ा उसको ठंडा किया, सूखी लाल मिर्च और जो है मेथी दाना, करी पत्ता का फ्लेवर आज जो है कढ़ी में रहने वाला है। बहुत टेस्टी कढ़ी बनेगी। और बस बाकी रूटीन के मसाले तो वो मैंने इसमें ऐड करे, और फिर जो दही का घोल मैंने बेसन का बना के रखा था वो इसमें ऐड कर दिया है। मैं हमेशा ज़्यादातर जो है वो छाछ की कढ़ी बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने बेसन की बनाई है, तो उसको भी मैंने उसी तरीके से बनाई है जैसे मैं छाछ में बेसन घोलती हूँ। साथ में ही थोड़े से मसाले मैं इसमें जो कढ़ी का बैटर मुझे बनाना है, सॉरी पकोड़े का बैटर बनाना है, उसमें भी ऐड कर रही हूँ, वही रूटीन के नॉर्मल से मसाले। तो मिक्स करने के बाद फिर इसमें पानी डाल दूँगी, और इसमें मैं आलू प्याज कुछ भी आज यूज़ नहीं करूँगी। सिंपल जो है बेसन के ही पकोड़े मैं बनाने वाली हूँ, क्योंकि प्याज का यूज़, लहसुन का तो आज श्राद्ध में करना नहीं है। तो यहाँ पे बस ये भी मैं मिक्स करके रख लेती हूँ। अभी गैस बिल्कुल भी खाली नहीं है, तीनों जगह जो है भरी हुई है, खीर चावल कढ़ी। ये देखो, कढ़ी को मैंने चला दिया था और उसमें भी बॉयल आ गया है। साथ में ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला, क्योंकि फिर बाद में ना कढ़ी पक जाती है तो वो गरम मसाला मिक्स नहीं होता, नहीं तो फिर वो पानी में घोल के हमें डालना पड़ता है। इधर मेरा जो है चावल का पानी भी बॉयल हो गया था, तो उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, और खीर अच्छे से पक गई है। तो इसमें मुझे चीनी ऐड करनी है, और बस फिर यहाँ पे एक चूल्हा खाली हो जाएगा तो इस पर मैं पकोड़े बना लूँगी। ये देखिए, खीर अच्छे से धीरे धीरे हल्की हल्की आंच में कड़ कड़ के बहुत अच्छी खीर बन के तैयार हो गई है। बस चीनी ऐड कर देती हूँ और फिर इसको साइड में रख दूँगी। लाइट अभी तक भी नहीं आई है। लाइट होती है तो जैसे चावल बनते हैं ना, वो हमेशा मेरे इंडक्शन पे ही बनते हैं, पर आज मैं यहीं पे बनाने वाली हूँ। और बस यहाँ पे कढ़ी मैंने साइड में कर दी है, और फिर मैंने पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया है। पकौड़ी छोटे छोटे मतलब बेसन के पकौड़े बनाऊंगी, और एक ही बार के में सारे पकौड़े मेरे आ जाएंगे। बैटर ना ज़्यादा थिक, और ये मैं हाथ से ही डालती हूँ, स्पून वगैरह से मेरे से नहीं डाले जाते। सबका अपना तरीका होता है, कुछ लोग स्पून से डालते हैं, पर मैं हाथ से डालती हूँ। तो अभी मुझे लग रहा था कि 2-3 पकौड़े और बच गए थे, तो साइड में जैसे जगह करी ना, वो सारे मैंने इसमें अच्छे से कर लिए, और एक ही बैच में पूरे के पूरे आ गए। बस मीडियम आंच पे इनको मुझे
फ्राई कर लेना है और जल्दी जल्दी खाना बनता है श्राद्ध का। किस किस के घर में इस तरीके से होता है। कुछ लोगों का तो देखो ऐसा है कि बहुत ही जल्दी बनता है, सुबह के टाइम चाय तक भी नहीं बनती है घर में। पहला मतलब जो चूल्हा चढ़ाया जाता है वो श्राद्ध के खाने का ही चढ़ाया जाता है। पर मेरे यहाँ पे ऐसा नहीं है, चाय वगैरह हमने सुबह जो है बना ली थी, अलग सबकी हो गई थी और फिर दोबारा से किचन साफ़ करके तब जाके श्राद्ध का खाना बनाया जाता है। तो बस अब फटाफट से जो है आटा लगा लूँगी और फिर मैं जो है फुलके सेकना शुरू करूँगी। वैसे तो मुझे बनानी थी दाल भी, लेकिन फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दाल भी मुझे बनानी थी इसलिए क्योंकि 3 श्राद्ध हैं, तो सबको सिर्फ कढ़ी से ही आज मुझे खिलाना पड़ेगा क्योंकि फिर इनको ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। लाइट होती तो मेरी जो है दाल भी बन जाती, पर मुझे नहीं पता था कि लाइट आज नहीं होगी। लाइट इस टाइम पे गई है बिल्कुल, जब मुझे लगा कि अब मैं खाना बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे कढ़ी में पकोड़े डाल दिए और ऊपर से डाल दिया तड़का, घी डाला और उसमें डाली कश्मीरी रेड चिली कलर के लिए। और ये देखिए बहुत टेस्टी वाली कढ़ी बनके तैयार हो गई। कढ़ी देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा, बहुत टेस्टी बनी है कढ़ी। बिना प्याज की चीज़ें भी चाहे कोई भी सब्जी हो टेस्टी बनती है, ऐसा नहीं है, सिर्फ बनाने का तरीका अलग होता है, बस ये फ़र्क होता है। अगर हमें तरीके से कुछ चीज़ ध्यान से बनानी होती है ना, तो वो बिल्कुल टेस्टी बनती है। उसके बाद फिर जो है खाना वाना हुआ, श्राद्ध निकाला और जो है ये ऑफिस गए, सारा काम कंप्लीट हुआ, सबका खाना पीना हुआ। उसके बाद साथ साथ मैंने करी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि श्राद्ध में कहते हैं किचन को साफ़ जल्दी कर देना चाहिए। जैसे ही गांव में क्या होता था, मिट्टी के चूल्हे होते थे तो उसकी आग जो होती थी ना वो साथ साथ ही निकाली जाती थी। मम्मी हमेशा चूल्हे को साथ साथ ही लीप दिया जाता था। कहते थे कि जब तक जो हमारे पितृ हैं वो घर में ही रहते हैं तो वो फिर चले जाते हैं भाई अपनी जगह खा पी के अपना, तो इसलिए तो बस मैंने भी जो है गैस वैस अच्छे से साफ़ करी और डिस्पोजर लोड कर दिया। बर्तन बहुत सारे थे तो मुझे हाथ से भी काफ़ी बर्तन आज करने पड़े। किचन पूरी क्लीन करने के बाद फिर मैं जो है पोछा भी किचन में लगा दूंगी, क्योंकि एक बार ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं तो फिर बर्तन करने के बाद एक बार किचन में मैं फिर से पोछा लगा देती हूँ। वैसे तो जो है पोछा सुबह हो जाता है, क्लीनिंग सारी हो जाती है, पर फिर भी एक बार मैं लगा के छोड़ देती हूँ क्योंकि फिर पूरा दिन कुछ ऐसा काम खास रहता नहीं है और फिर मेरा टाइम भी हो जाता है शॉप पे जाने का, तो फटाफट से कर लेती हूँ साफ़ सफाई और फिर रेडी होती हूँ शॉप पे जाने के लिए। इससे पहले जो है एक और मुझे जो है ब्लॉग का पहले वाले का एंड करना है, आज ही उसका एंड नहीं हुआ था तो बीच में मुझे वो भी करना है, उसमें कुछ प्रोडक्ट मुझे दिखाना था। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पे थोड़ा सा प्लांटिंग का काम चला हुआ है। मतलब कल मैं नर्सरी गई थी पर कल मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो कुछ प्लांट लेके मैं रख के आई थी और अभी जो है सुबह को अंश उनको लेके आया उठा के, क्योंकि पहले हो गई थी बारिश सुबह। पर ये काम आज होना था क्योंकि मैंने वहाँ पे जो है पेमेंट भी कर रखी थी और ये हमारे प्लांट और कुछ प्लांटर भी मैंने लिए थे तो वो वहाँ पर रखे हुए थे। तो मैंने इनको बोला था कि आप जो है ना 1-2 प्लांट चेंज कर देना। कुछ तो मैंने वहाँ से लगवा के लिए हैं, जो बड़े प्लांटर है वो तो मैंने 2 वहाँ से लगवा लिए थे, मिट्टी वगैरह वहाँ पे और अच्छी मिल जाती है। और फिर जो है 1-2 ये लगा देंगे। कुछ मुझे इनका जो है प्लांट का चेंज भी कराना था, मिट्टी वगैरह ख़राब हो जाती है तो वो चेंज करानी थी। तो बस यहाँ पे ये बड़े प्लांटर थे तो इनको मुश्किल हो रही थी निकालने में। बारिश में गीला हो रहा है ना सारे में, तो डर था कि कहीं हाथ से फिसल जाए और टूट जाए। तो ये बहुत ही सुंदर से मुझे 2 बड़े प्लांटर लगे वहाँ पे, जिनको मैं छोड़ नहीं पाई, देखते ही मैंने ले लिया। और ये दोनों में प्लांट भी मैंने वहीं से लगवा लिए हैं भैया से ही, नर्सरी वाले भैया से ही। फिर खाद वगैरह ली और कुछ 2-4 प्लांट और लिए और ये 2 ऑरेंज वाले छोटे प्लांटर भी मैंने ख़रीदे वहाँ से। तो यहाँ पे जो हमारे प्लांट रहते हैं ना छाया में, तो ये ख़राब हो गए हैं। एक ये समी का पौधा है, तुलसी का पौधा है, काली तुलसी, तो वो मैं कल ही लेके आ गई थी क्योंकि आज तो संडे था। तो मैंने कल शनिवार में लिया था, कल शनिवार था और आज दिन है संडे का। तो इस तरीके से फिर मैंने जो है ये सारे प्लांट इनके सामने रखे और अब जो है ये इनको लगाएंगे तीनों मिलके। श्रेय तो नहीं लगा रहा है क्योंकि श्रेय के हाथों में ना फिर खाद वाद लग के मिट्टी लग के उसे इन्फेक्शन हो जाता है, हाथों में एलर्जी का है ना उसके हाथों में। तो अंश और अंश के पापा ये काम करेंगे क्योंकि संडे है तो थोड़ा सा इनको टाइम है, हालांकि जाएंगे, ये काम इनको बहुत होते हैं, पर आज मैंने इनको एक काम अपना भी दे दिया था। तो जी यहाँ पे ये करने लगे हैं ये प्लांटिंग
मेरे ये जो प्लांट है ना, ये कैसे लगे आपको ज़रूर बताना, और इनको मैं कहाँ रखने वाली हूँ वो भी आपको पता लग जाएगा, कहाँ रखूँगी पता नहीं, मैं इस ब्लॉग में लगाऊँगी या नहीं लगाऊँगी, या फिर नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखा दूँगी। आप बताना गैस करके कहाँ के लिए लेके आई हूँ मैं बड़े बड़े जो ब्लू, नेवी ब्लू कलर के या रॉयल ब्लू क्या है, मतलब ब्लू हैं बहुत सुंदर वाले ये प्लांटर हैं। और बस काम काफ़ी फैला हुआ है क्योंकि पहले हुई बारिश, गीला गीला, भाई बारिश ने इस बार बहुत परेशान कर दिया है। ये देखो, तो यहाँ पे रख दिए हमने प्यारे प्यारे से 2 प्लांट जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, यहाँ पे रखे हैं। और कुछ मैंने पीछे की साइड, जैसे तुलसी हो गई, और हमारा और कौन सा पौधा था, एक और बात नाम ना दिमाग से निकाल, शमी, तो वो मैंने पीछे की साइड रखे हैं, और बाकी कुछ फ्रंट पे रखे हैं। तो अलग अलग जगह मैंने सारे रख दिए हैं। ये मैंने प्लांट भी और जो है प्लांटर भी यही सोच के लिए थे कि इनको मैं यहाँ रखने वाली हूँ। पता नहीं ये यहाँ पे कैसे ग्रो करेंगे, अच्छे करेंगे नहीं करेंगे। ज़्यादा मुझे प्लांट के बारे में पता भी नहीं है क्योंकि मैं उतना टाइम नहीं दे पाती इनको। टाइम मुझे अच्छा तो बहुत लगता है प्लांट खरीदना, लगाना अच्छे लगते हैं घर में, पर उसके लिए टाइम भी तो होना चाहिए, टाइम ज़रूरी है इनको देना। तो देखती हूँ मैं ये होते हैं कैसे होते हैं। बाकी आपके पास कोई टिप्स है तो मेरे को ज़रूर देना आप। हेलो जी, जो है सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और अब मैं हो गई हूँ रेडी शॉप पर जाने के लिए। और अब मैं चलती हूँ शॉप पर, और पता नहीं मेरा मिलना कब होगा आपसे, कब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ आज जो है मच्छर ने काट लिया, मोटा सा हो रखा है। तो अब मैं चलती हूँ फटाफट से, और मिलते हैं आपसे। कब मिलते हैं? इधर वाली में। मैं चश्मा से डाल लूँ? नहीं, चश्मे से आज मैंने कोई यहाँ पे कुछ काम करा था। मेरा चश्मा शॉप का है, जिसको मैं शॉप पे मतलब पर्स में रखती हूँ, बाहर निकालती नहीं हूँ। भाई यहाँ कितना वो हो रहा है, कैसे तेल सा हो रहा है मेरे फेस पे, बिल्कुल भी नहीं कैसा आ रहा है इसमें। चलो खैर जैसा भी। अरे भगवान कितना लाल आ रहा है, बाहर की धूप की रोशनी पड़ रही बहुत ज़्यादा। चलो ले लो अपना पर्स भाई, देखो चप्पल पहन लो, देखो यहाँ कितना अच्छा हो गया, और बाहर से धूप की वो आ रही ना, कैसा आ रहा यहाँ पे आ रहा। अच्छा चलो जी, बाय बाय, चलती हूँ मैं।